हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताऊंगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ पर आपको केवल रासायनिक समीकरण जो है लिखना रहता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है सूत्र पता होने चाहिए। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि एसिटामाइड से मेथिल एमीन, यानी कि हम लोग एसिटामाइड से जो है मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको एसिटामाइड की बात हुई है, तो एसिटामाइड का आपको सूत्र यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप एसिटामाइड से मेथिल एमीन जो है प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर सूत्र जरूर याद रखने हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर बात हुई है एसिटामाइड की, तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है CH3, इसके अलावा CONH2, तो ये होता है आपका एसिटामाइड, CH3CONH2। इतना हो गया। इससे आपको क्या प्राप्त करना है? मेथिल एमीन प्राप्त करना है। तो मेथिल एमीन प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया हम लोग ब्रोमीन यानी कि Br2 और इसके अलावा अल्कोहली KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे कराएंगे। तो जब इसकी उपस्थिति में इससे यहाँ पर हम लोग गर्म करेंगे, यानी कि ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये गर्म करने का सिंबल होता है। तो जब इसकी उपस्थिति में यहाँ पर इसे हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें बनेगा आपका मेथिल एमीन। मेथिल एमीन यानी कि इसका सूत्र होता है CH3NH2। तो इसका मतलब आपको मेथिल एमीन का भी सूत्र पता होना चाहिए और एसिटामाइड का सूत्र भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मेथिल एमीन। इसके अलावा इसमें बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, और यहाँ पर इसमें निकलेगा साथ में K2CO3 ये निकलेगा, और इसके अलावा जल यानी कि H2O। अगर आप इस समीकरण को संतुलित करना चाहते हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक के ये दिया गया है और यहाँ पर ये K2 दिया गया है, तो कितने के हो गए यहाँ पर? 3। इसके अलावा ब्रोमीन ध्यान दीजिए, यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर क्या है? Br, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो Br2 यहाँ पर भी हो गया। अब पोटेशियम ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो इसको बराबर करने के लिए 4 से गुणा कर दीजिए। इस प्रकार ये इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? इसमें 4, यहाँ पर कितना है दिया गया? ये 1, इसको बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा 2 यहाँ पर दिए गए, तो 2 यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 2 ये दिए गए। इस प्रकार 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर एसिटामाइड से मेथिल एमीन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर जो बना है इससे हम लोग बोलेंगे मेथिल एमीन। यहाँ पर ये प्राप्त हो गया है मेथिल एमीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर दिया गया, इसमें प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन। प्रोपियोनिक अम्ल, तो इसका सूत्र होता है CH3CH2COOH। इस प्रकार से ये होता है आपका प्रोपियोनिक अम्ल। और याद रखिएगा, इसे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, कि इसे आप लिख सकते हैं C2H5COOH, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोपियोनिक अम्ल। इससे आपको क्या प्राप्त करना है? एथिल एमीन। तो एथिल एमीन प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया आपको करानी है HN3 से, और यहाँ पर ये जो क्रिया होगी ये H2SO4 की उपस्थिति में होगी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आपको यहाँ पर ये क्रिया करानी है, H2SO4 की उपस्थिति में। तो जब H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका एथिल एमीन, यानी कि यहाँ पर बनेगा CH3CH2, इसके अलावा NH2, ये होता है आपका एथिल एमीन। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये निकलेगा CO2, यहाँ से निकल जाएगा आपका CO2, और प्लस यहाँ पर निकलेगा नाइट्रोजन यानी कि N2। इस प्रकार ये जो बना है इसे हम लोग बोलेंगे एथिल एमीन। और यहाँ पर जो बना है इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया CH3CH2NH2, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं C2H5NH2, यानी कि इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी इसे लिख सकते थे C2H5 और इसके अलावा COOH, तो ये हो जाता है आपका प्रोपियोनिक अम्ल, और ये यहाँ पर बन गया है एथिल एमीन, यानी कि जो बना है ये है एथिल एमीन। तो इस प्रकार जो हम लोग प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रोपेनेमाइड से एथिल एमीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोपेनेमाइड से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर बात हुई है प्रोपेनेमाइड की। अब इसका भी आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है CH3, इसके अलावा CH2, और फिर होता है CONH2। तो ये होता है आपका प्रोपेनेमाइड। इससे आपको क्या प्राप्त करना है? एथिल एमीन।
तो प्रोपेनेमाइड से एथिलेमिन प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया जो हम लोग NaOH और इसके अलावा Br2 यानी कि ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये ब्रोमीन, इन दोनों के मिश्रण की उपस्थिति में इसे जो हम लोग यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका एथिलएमीन यानी कि C2H5NH2, ये होता है आपका एथिलएमीन। या फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CH3 इसके अलावा CH2NH2, ये आपका क्या बन गया है एथिलएमीन। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है प्रोपेनेमाइड और इससे यहाँ पर ये बन गया है आपका एथिलएमीन। तो प्रोपेनेमाइड से एथिलएमीन प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के मिश्रण की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर बनता है आपका एथिलएमीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दिया गया इसमें बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, यानी कि बेंजोइक अम्ल से आप एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बात हुई है अब की बार बेंजोइक अम्ल की, तो इसका सूत्र होता है बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH, ये होता है आपका बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे NH3 से यानी कि अमोनिया से, तो जब NH3 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये बनेगा C6H5COO इसके अलावा NH4, ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है अमोनियम बेंजोएट, क्योंकि यहाँ पर डाल दिए C6H5, यहाँ पर हो गया C6H5, इसके बाद था COO, यहाँ पर हो गया COO। अब यहाँ पर ये एक H दिया था और इसके अलावा यहाँ पर क्या था NH3, तो H3 था, ये वाला H मिलकर कितना हो जाएगा 4, तो वही यहाँ पर लिख दिया गया NH4, तो ये बन गया आपका अमोनियम बेंजोएट। इससे आप बोलेंगे अमोनियम बेंजोएट, तो ये हो गया अमोनियम बेंजोएट। अब इसे हम लोग फिर से गर्म करेंगे, तो जब इससे गर्म किया जाएगा तो इससे जल जो है वो निकल जाएगा, यानी कि H2O जो है इससे निकल जाएगा, और जब यहाँ से जल निकल जाएगा तो ये बनेगा फिर C6H5CONH2, इससे हम लोग बोलते हैं बेंजेमाइड। ये यहाँ पर जो बना है इससे बोला जाता है बेंजेमाइड, इतना बनेगा। अब इसके बाद जो है इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे Br2 यानी कि ब्रोमीन और इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से KOH, तो जब इन दोनों के मिश्रण से इसकी क्रिया कराएंगे तब इसमें आपका बनेगा एनिलीन यानी कि C6H5 इसके अलावा NH2, ये होता है एनिलीन। और इसमें साथ में यहाँ पर जो है निकलेगा K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, और इसके अलावा इसमें बनेगा KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से ये बनेगा, और इसको जब हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर जो है 2 से गुणा भी हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये लिया गया था आपका बेंजोइक अम्ल और ये यहाँ पर बन गया है एनिलीन, तो ये यहाँ पर बन गया एनिलीन। तो बेंजोइक अम्ल से जो है एनिलीन आप इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर लिया गया है कि एसीटोन से मेसिटिलीन, यानी कि एसीटोन से जो है आप मेसिटिलीन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर एसीटोन की बात हुई है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3 इसके अलावा COCH3, तो ये हो जाएगा एसीटोन, यानी कि ये यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है एसीटोन CH3COCH3। यहाँ पर एसीटोन के हम लोग 3 अणु जो है प्रयोग करेंगे और इसकी क्रिया जो है करानी है आपको सांद्र H2SO4 से। यहाँ पर इसकी क्रिया आप कराएंगे सांद्र H2SO4 से, तो जब सांद्र H2SO4 से इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा C6H3 इसके अलावा होता है CH3 का होल थ्राइस। तो ये जो बना है इसे ही हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन। इसे आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो बना है C6H3CH3 का होल थ्राइस, इससे आप कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बनानी है बेंजीन रिंग, इस प्रकार से आप बनाएंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये हो गई। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है CH3, इसके अलावा एक CH3 यहाँ पर होगा और एक CH3 यहाँ पर होगा, तो ये जो बना है इससे बोला जाता है मेसिटिलीन। ये आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पर है मेसिटिलीन।
तो आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं C6H3, यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस। तो ये यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा और ये यहाँ पर इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद अगला यहाँ पर है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, जिसे हम लोग बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की बात हुई है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनिया से, यानी कि NH3 से। तो जब NH3 से इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH2 का होल 6, इसके अलावा N4 और साथ में इसमें जल निकलेगा यानी कि H2O। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे ही हम लोग बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या फिर आप बोल सकते हैं यूरोट्रोपिन। चाहे तो आप यूरोट्रोपिन बोल दीजिए या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है इसे आपको संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 का होल 6 दिया गया और यहाँ पर N4 दिया गया है, यानी कि N कितने हैं 4। तो यहाँ पर N बराबर करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा पहले तो आपको। इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 थे 12 हाइड्रोजन हो गए इस जगह पर। तो इसको 12 करने के लिए यहाँ पर आप 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, H2 दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर है H2। और यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। इसमें ध्यान दीजिए एक H और एक H, 2 H हैं। जब यहाँ पर आप 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, यानी कि फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर फेनिल साइनाइड की बात हुई है, तो फेनिल साइनाइड का आप सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बनानी है बेंजीन रिंग, इस प्रकार से ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, और इसमें यहाँ पर लग जाएगा CN, इसे हम लोग बोलते हैं फेनिल साइनाइड। इस फेनिल साइनाइड का आपको करना है जल अपघटन, तो इसमें बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बना देनी है बेंजीन रिंग, ये हो जाएगी। और अब यहाँ पर आ जाएगा COOH, तो ये जो बन गया है इसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। और ये जो आपको दिया गया है ये होता है फेनिल साइनाइड। तो जब फेनिल साइनाइड का हम लोग जल अपघटन करते हैं तो इसमें क्या बनता है, बेंजोइक अम्ल बनता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, यानी कि बेंजोइक अम्ल से हम लोग बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजोइक अम्ल, इसका यहाँ पर आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगी बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर होगा COOH, ये हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। इसकी जो क्रिया होती है वो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO के मिश्रण की उपस्थिति में जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो इसमें बनता है बेंजीन। यहाँ पर बन जाएगा इसमें बेंजीन, तो ये यहाँ पर बन गया है बेंजीन और ये यहाँ पर दिया गया बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण से कराते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है आपका बेंजीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, यानी कि एसिटल्डिहाइड से आप क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की बात हो रही है, तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड। इसकी क्रिया आपको करानी है C6H5Cl से, और यहाँ पर C6H5Cl के 2 अणु लिए जाएंगे। तो जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा Cl3CCH, इसके अलावा C6H6Cl का होल ट्वाइस और प्लस साथ में इसमें निकलेगा जल। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे ही हम लोग बोलते हैं क्लोरल। Cl3 इसके अलावा CH और फिर यहाँ पर हो जाएगा C6H6Cl का होल ट्वाइस, इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या बना है आपका क्लोरल बन गया है, और इसके अलावा इसमें जल निकलेगा, और ये आपको यहाँ पर दिया गया है एसिटल्डिहाइड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल कैसे प्राप्त करेंगे आप। एसीटोन, तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3, इसके अलावा C यहाँ पर होता है CH3 ये होता है आपका एसीटोन। इससे आपको प्राप्त करना है प्रोपेन टू ऑल, और प्रोपेन टू ऑल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इसका जो हम लोग अपचयन करेंगे, और अपचयन करने के लिए यहाँ पर आपको अपचायक की आवश्यकता होगी। तो अपचायक हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर लिथियम, एल्यूमिनियम
हाइड्राइड यानी कि LiAl। इसके अलावा H4 ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक अपचायक है। तो जब यहाँ पर इसका हम लोग अपचयन करेंगे तो यहाँ पर जब ये एसीटोन अपचयित होगा तो CH3 यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, एक H यहाँ पर जुड़ गया है और यहाँ पर था O, एक H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा अपचयन में। तो यहाँ पर ये जो बन गया है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पर ये जो बना है इससे आप बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल यानी कि CH3 CH CH3। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये OH समूह जुड़ा है यानी कि ऑल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, दूसरे नंबर पर जुड़ा है ऑल इसलिए प्रोपेन टू ऑल। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि फॉर्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट यानी कि फॉर्मिक अम्ल से आप एथिल फॉर्मेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। इसकी क्रिया आप करा दीजिए एथिल अल्कोहल से यानी कि C2H5OH से, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल से जो क्रिया होगी वो H2SO4 की उपस्थिति में होगी यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में जब यहाँ पर आप इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें बनेगा HCOOC2H5 यानी कि जो बन गया है ये आपका बन गया यहाँ पर एथिल फॉर्मेट, और ये आपको यहाँ पर दिया गया है फॉर्मिक अम्ल। तो जब फॉर्मिक अम्ल की क्रिया आप एथिल अल्कोहल से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका एथिल फॉर्मेट। इस प्रकार से आप एथिल फॉर्मेट प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड यानी कि जो एसिटिक अम्ल होता है इससे आप एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो एसिटिक अम्ल इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया जो है आपको करानी है PCl3 से, या फिर आप इसकी जगह पे PCl5 का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चाहे तो आप इसकी क्रिया PCl3 से करा दीजिए या फिर PCl5 से करा दीजिए। जब इससे कराएंगे तो यहाँ पर बनता है CH3, इसके अलावा COCl जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, यानी कि ये यहाँ पर जो बना है ये होता है आपका एसिटिल क्लोराइड, और ये यहाँ पर दिया गया था एसिटिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम लोग PCl3 से या फिर PCl5 से कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है बेंजोइक अम्ल से M ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। M का मतलब यहाँ पर मेटा से है यानी कि मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक अम्ल से। तो यहाँ पर आप पहले बेंजोइक अम्ल लिखिए। तो बेंजोइक अम्ल का संरचना सूत्र बनाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर ये आप बेंजीन बनाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं COOH। तो ये हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया आपको करानी है ब्रोमीन से यानी कि Br2 से, और यहाँ पर हम लोग किसकी उपस्थिति में कराएंगे, Fe की उपस्थिति में कराएंगे। तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया Br2 से जो है Fe की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बनेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया था COOH, इतना तो दिया ही गया था। इसमें जो मेटा पोजीशन होती है इस मेटा पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा आपका Br, यानी कि ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक आर्थो पोजीशन होती है, एक मेटा होती है और एक पैरा पोजीशन होती है। तो ये Br जो जुड़ा हुआ है ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, यानी कि मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल इस प्रकार से आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है क्लोरोबेंजीन से फिनाल, यानी कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से आप यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाएंगे, इसमें यहाँ पर लग जाएगा Cl, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो होगी यहाँ पर NaOH से होगी यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और यहाँ पर 623 केल्विन और इसके अलावा जो है 300 एटीएम, एटीएम का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये यहाँ पर दाब होगा और 623 केल्विन ताप होगा। तो इस ताप पर एक क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड,
इसकी क्रिया आप फिर से कराएंगे HCl से, यानी कि जब HCl से इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा फिर इस प्रकार से, यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग और इसमें ऊपर यहाँ पर जुड़ जाएगा OH, यानी कि ये आपका हो जाएगा फिनॉल। तो याद रखिएगा जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराएंगे तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसके बाद जब इसकी क्रिया फिर से HCl से कराई जाएगी तब इसमें आपका बनेगा फिनॉल। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, यानी कि फिनॉल से आप पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप फिनॉल का सूत्र लिखेंगे, ये हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पर लग जाएगा OH, तो ये हो गया आपका फिनॉल। इसकी जो क्रिया करानी है आपको, ये यहाँ पर क्रिया होगी सांद्र HNO3 से और प्लस सांद्र H2SO4। तो यहाँ पर जो है आपको सांद्र HNO3 इसके अलावा सांद्र H2SO4 का मिश्रण प्रयोग करना है। जब इस मिश्रण की उपस्थिति में यहाँ पर इससे आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप इससे गर्म करेंगे तो यहाँ पर दिया गया था आपको OH, अब एक NO2 यहाँ पर आके जुड़ेगा, एक NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, इसे बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। तो एक NO2 जुड़ा है दूसरे नंबर पर, एक NO2 है चौथे नंबर पर और एक है छठवें नंबर पर। तो इससे आप बता सकते हैं 2 4 6। इसके अलावा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इससे आप बोलेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर ये फिनॉल लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप ये अभिक्रियाएं जो है कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जितनी भी अभिक्रियाएं आपको बताई गई हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जितने भी समीकरण प्रयोग किए गए हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये अक्सर बोर्ड पेपर में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इन्हें जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।